नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ नवा नगर पालिका के अंदर चुनाव को लेकर हम पहुंचे। वार्ड नंबर 15 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, सबीना खान हमारे साथ हैं, तो शौकत जी भी हमारे साथ है, शौकत खान जी। तो आज इनसे बात करेंगे इस वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार भी यहाँ से कांग्रेस ने 2.5 साल का जो कार्यकाल 2.5 साल के अंदर बोर्ड बनाया था, लेकिन अभी जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ से जो वर्तमान के अंदर जो विधायक है महेंद्र चौधरी, जो उप मुख्य संसदक भी है, तो उनके जो 2 नगर पंचायत समिति जो प्रधान बने वो भारतीय जनता पार्टी के बने। कहीं न कहीं आज महेंद्र चौधरी का मानना है कि हम यहाँ पे जो अपना बोर्ड नावा के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, नावा और कुचामन के अंदर। तो इनसे बात करेंगे इस 16 नंबर वार्ड के अंदर क्या बड़ी समस्या है। तो जैसे आप महेंद्र चौधरी ने आप पे विश्वास करके आपको टिकट दिया यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने, तो सिंबल से चुनाव लड़ रहे हो, तो वार्ड के अंदर प्रमुख समस्या क्या है? मैंने जब दौरा किया तो मैंने देखा वहाँ पर प्रमुख समस्या एक तो जल की वहाँ पर कईयों ने कहा कि है ना यहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पर 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है, और एक वहाँ पर जो नाली के जो होते हैं वो है ना वहाँ पे निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। कहते हैं कि हम बहुत है ना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर है ना हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। हमने कई बार नगर पालिका में भी जाते हैं पर हमें बाहर ही है ना खड़ा कर दिया जाता है, हमारी कोई सुनाई। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की आवाम की मैं आवाज़ बनूँ और है ना वहाँ और उनकी समस्याओं का निराकरण करूँ। और एक कारण ये भी है कि जैसे कि आपने भी बताया कि वो लोग है ना बहुत पिछड़े हुए हैं वहाँ पर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक प्रेरणा का सूत्र बनूँ। जी, तो सुबह जैसे आपने देखा होगा वार्ड के अंदर हमने भी देखा काफ़ी अतिक्रमण भी काफ़ी है, तो अतिक्रमण को लेकर अभी क्या मुहिम रहेगी? अतिक्रमण को जैसे कि वहाँ पर है ना सब है ना कोई कचरा वगैरह की कोई उचित व्यवस्था ही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर हर तरीके से वहाँ का विकास हो। तो जैसे वार्ड के अंदर जो पार्षद जाते हैं वादे करते हैं, जनता से पूरे नहीं कर पाते, तो अगर आपको वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो क्या उनके विश्वास पे आप खरीद रहोगे? बिल्कुल, मेरा यही कारण है कि मैं इसे है ना ये पार्षद का प्रत्याशी इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि लोग बात कहते हैं कि हमने मजदूर है ना कार्ड के लिए आवेदन करे पर हमारी कोई चिंता नहीं है, हमारी पेंशन चालू नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के दिलों तक जुड़ूं और उनकी है ना उनके जो जिस आशा से उन्होंने है ना प्रत्याशी बनाया है मैं उस पर खरी उतरूँ और उनके विकास के लिए उनको आगे ले जाऊँ। तो जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, ग्राहकों को दिखनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सीमित रहती है। अगर आप बोर्ड में जाते हो नगर पालिका के अंदर तो वो योजनाएं जनता तक पहुंचाने की आपकी कोशिश रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और जैसे कि बताया है कि जब हमारे यहाँ के जो विधायक भी है कांग्रेस के, अगर यहाँ के प्रत्याशी भी अगर यहाँ से मेंबर भी कांग्रेस के बनते हैं तो मैं सोचती हूँ कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी होगी और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए मैं ये अपील करती हूँ कि आप कांग्रेस को ही वोट दें और है ना विजयी बनाएं। तो हमारे साथ शौकत जी है, तो इनसे बात करेंगे कि इस वार्ड के अंदर क्या प्रमुख समस्या है और ये पहला जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जता के यहाँ से इनको उम्मीदवार बनाया है, तो सर वार्ड के अंदर आपने देखा होगा कौन सी बड़ी प्रमुख समस्या नजर आ रही है आपको? जी, वहाँ एक ही मोटी समस्या है सिविल लाइन की। जी, और हालांकि मैं यहाँ 7 नंबर में रहता हूँ, ऐसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ मेरे दोस्त लोग काफ़ी है, पुराना वार्ड है मेरा, तो उन्होंने कहा भाई तू खड़ा हो और ये हमारी समस्या का समाधान कर। हम पिछले 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी में है। वहाँ जगह गलियाँ छोटी छोटी है, गड्ढे वगैरह खोद नहीं सकते। सिविल लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि मैंने ये बात पहले ही मंत्री जी को बताई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जैसे भी बजट आएगा अपन ये इस पर काम करेंगे। और मंत्री जी ने पहले ही प्रावधान में रख रखा है 19 नंबर पे सिविल लाइन का काम पूरे नावा में कराएंगे। ऐसी कोई समस्या होगी तो और आगे भी देखेंगे। तो जैसे आपके कई ऐसे हमने पार्षद देखे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी है और वार्डों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं जैसे भ्रष्टाचार और जो घटिया सामग्री का निर्माण, इसको लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं वार्डों के अंदर। तो आपको क्या लगता है भी ये जो घटिया निर्माण हुआ है, तो आपको अगर मौका मिलता है तो क्या
ये जो भ्रष्टाचार है इस पे खत्म करने की कोशिश रहेगी आप? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार खत्म भी होगा और हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा कैंडिडेट आज नहीं है कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार करेगा। तो जैसे पिछली बार जैसे 2.5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन बीच में वो वोट कम दौड़ चुका था, उसके बाद में कांग्रेस का वोट बना। तो आज कांग्रेस का वोट बढ़ने के बाद में भी कहीं न कहीं जो पार्षद है, जो आपके विधायक साहब थे, उनके साथ तालमेल नहीं बैठा। तो अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आपका जो अब की बार वोट बढ़ेगा उसके अंदर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? सच्चे दिल से सेवा की भूमिका है और वो ही रहेगी, इससे आगे क्या बताएं। तो जैसे 28 तारीख को जो चुनाव है उसको लेकर आप अपने जो मतदाता है, वोटर है, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा, एक बार साथ देख के देखो, फिर आप अपने आप कहोगे कि शौकत जी को लाओ, सबीना जी को लाओ, अपने आप आएंगे और अपने आप मेरे को विजय बनाएंगे। तो लगता है 5 साल का जो अगर कार्यकाल आपको मौका मिलता है तो पूरे नगर पालिका के अंदर एक मिसाल पैदा होगी। बिल्कुल होगी साहब। तो सबीना, जैसे आपके वार्ड के जो वासी हैं, आपके जो मतदाता है, आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि एक बार मुझ पर विश्वास करें और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उनकी आशाओं पर सफर खरी उतरूंगी। और एक बात ये भी है कि इस बार है ना कांग्रेस का टिकट है ना सही लोगों को दिया गया है, हर किसी लोग को नहीं दिया गया है। जैसे कि मैं भी वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ, मैं वेल क्वालिफिकेशन हूँ, मैंने माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो आपको पता ही होगा कि मैं सब कुछ है ना लोगों का एक जो मैं लोगों की आशाओं पर खरी उतरूंगी। तो पॉलिटिकल आपने स्टार्टिंग से ही चुना, तो आपने देखा होगा राजनीति के अंदर कहीं न कहीं जैसे महिलाओं को मौका मिलता है। पिछली बार नेतृत्व करने का आपका जो चेयरमैन बैठे थे वो महिला थी, लेकिन कहीं न कहीं आपके जो बीच में बोर्ड गिरा, महिला का एक हमने देखा है, पूरे राजस्थान की बात करेंगे, पूरे भारत देश की, एक भ्रष्टाचार पे कम विश्वास, भ्रष्टाचार को कम बढ़ावा देती है महिला और काम पे ज़्यादा विश्वास रखती है। तो कहीं न कहीं जैसे राजनीति आपने देखा हो, राजनीति चलते वो काम नहीं कर पाती, तो इसके बारे में आपने क्या कहना है? देखो ये है कि हमें हमारे साथ साथ जनता को भी है ना एकदम से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकेले जागरूक होने से कुछ भी नहीं होगा, लोगों को भी है ना जागरूक होना पड़ेगा। हम है ना साथ में ही हम मिलकर विकास कर सकते हैं। जी, तो जैसे आप एक महिला हो, तो महिला होने के नाते आपको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, तो महिलाओं के लिए आप क्या करोगे? महिलाओं का हर तरीके से विकास करके मैं ये चाहूंगी कि हर महिला वहाँ की वार्ड की मुझे देखकर है ना ये करोगे कि ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहूँगी। और जैसे कि कई बार मैंने जब दौरा कराया तो लोग वहाँ कहते हैं कि हमारे जैसे डिलीवरी वगैरह होते हैं, हमारे संग कोई लेडीज़ जाना नहीं चाहती है जो कि वहाँ पे है ना, तो मैं उनका हर तरीके से उनका साथ देना चाहूँगी। जी, तो ये थे हमारे साथ सबीना जी, जो एक पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, इनकी जो सोच है जनता के प्रति। लेकिन वार्ड नंबर 16 की जनता को ही तय करना है कि उनका पार्षद, वार्ड नंबर 15 की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कौन बनेगा और उनका नेतृत्व करने के लिए आगे कौन आएगा। हमारे कैमरामैन शौकी के साथ मैं सुभाष चौधरी। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।